Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. कभी मोदी और ट्रंप के बीच में क्या हुआ, लेकिन हम बात करें उससे पहले तो उससे ज़्यादा तो बात जो है वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब हमारा नाम ले लिया, गलत बात है। बांग्लादेश वाले जो है वो कुछ बोल तो नहीं रहे, लेकिन चुपचाप वो भी कह रहे हैं यार हमारा भी नाम ले लिया, गलत बात है ये तो। और खालिस्तान वाले कह रहे हैं यार नाम तो हमारा नहीं लिया, लेकिन जो रेफरेंस है वो तो हम ही को है। तो मतलब एक ही रेफरेंस से एक ही मीटिंग में पाकिस्तान भी गए हो, बांग्लादेश भी गए हो, खालिस्तान भी गए हो। ये क्या हो रहा है? ऐसे तो कैसे काम चलेगा? हमारे सारे छोटे मोटे गुंडे क्या करेंगे फिर? हो गया ना सर, उनका टाइम अप हो गया है, तो गेम खत्म होने वाली। देखिए सर, दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान को पहले डील करते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस तो करा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे, बट सबसे पहले अगर आप देखेंगे ट्रंप ने जो रेफर किया था कि साहब पाकिस्तान के बारे में, व्हेन ही सेड आई हेट रेडिकल इस्लाम, बड़ा क्लियरली बोला उन्होंने, इससे क्लियर नहीं बोल सकते वो। ही सेड दिस, दे हैव अ प्रॉब्लम विद अस एंड हमारे को उनको सीधा करना पड़ेगा। दे सेड, ही सेड दिस वेरी क्लियरली। सो यहाँ पर ही इनको बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए। दूसरा, अगर आप ट्रंप के एक्शंस भी देखें, पिछले हफ्ते में उन्होंने अफ्रीका में आईसिस के ऊपर अटैक करा है। एंड तुलसी गाबर्ड की भी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, वहां पर शी इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड अबाउट द थ्रेट ऑफ आईएसकेपी। और यही चीज यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उन्होंने मेंशन करा था कि पाकिस्तान इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर आईएसकेपी। तो अब जो पिछला वाला जो सेटअप था आपका सीआईए का, वो आईएसकेपी को सपोर्ट करता था पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू। सवाल ये उठता है कि अभी ये पूरा बंद हो जाएगा, बिकॉज मेरे हिसाब से जिस तरह से क्रैकडाउन ये इंटेलिजेंस के अंदर करेंगे विद तुलसी एंड एवरीथिंग, तो अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर देन देयर इज अ बिग चैलेंज दैट द पाकिस्तानीज विल हैव, क्योंकि इनके ऊपर काफी सारा अटेंशन आएगा। दूसरा सर, पाकिस्तान को बड़ा क्लियर अभी मैसेज मिलने वाले हैं अबाउट चाइना। देयर इज नो वे दैट दे कैन एस्केप दैट। एंड यहाँ पर अफगानिस्तान भी बड़ा गुस्सा है इनसे, क्योंकि आईएसकेपी वालों ने जाके एक दो सुसाइड बॉम्बिंग करने की कोशिश करी है। बाय द वे, देव डन सुसाइड बॉम्बिंग ऑन द सेम पीपल जो भारत से मिले थे, तो वो भी चक्कर है। तो देयर इज गोना बी हार्ड बॉल दैट पाकिस्तानीज विल हैव टू प्ले, इसका कोई डाउट नहीं है। खयालिस्तानियों के बारे में अगर बताऊं तो वहां पे भी थोड़ा सा चक्कर है, वहां पर भी थोड़ा मेल्ट डाउन हो रहा है। ठीक है, खयालिस्तानी, अच्छा ये हाँ भी ठीक है। हाँ, आई लाइक दैट खयालिस्तानी। टर्म, आई लाइक दैट टर्म। सर ये बंदे बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि कल इन लोगों ने प्रोटेस्ट करी वहां पर, कितने हाँ, कहां पर उनको भगा दिया गया। गलत हुआ, उनके साथ बहुत गलत हुआ। हाँ, हम बताइए, पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो ये कह रहे हैं किल मोदी पॉलिटिक्स, उनको क्यों हटाएंगे आप? उनको भगाया गया, लेकिन प्रो इंडिया जो डेमोन्स्ट्रेशन था उनको नहीं भगाया। उनको नहीं एंटी भगाया। यूनिस डेमोन्स्ट्रेशन था, उनको नहीं भगाया। सिर्फ ख्यालिस्तानियों को बोला ख्यालों में। और वहां पर जो फोटो आई है गुलाम नबी फै की, जो आईएसआई का एजेंट है, दिखते हुए कि किसी ने मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप हो रखा था उसको, काफी मुंह खराब था उसका, तो वो भी दिखा उसको। यहाँ पर देखिए सर, जो एक स्टेटमेंट आया तवाबुर राणा के ऊपर, वहां पर ख्यालिस्तानियों को थोड़ी सी दर्द होगी, क्योंकि ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई तवाबुर राणा को मैं एक्सट्राडिट कर रहा हूं, एंड आई एम जस्ट ऑल रेड टेप विल बी रिमूव्ड एंड ही विल बी सेंट बैक टू इंडिया, खत्म। नाउ व्हेन दैट हैपेंस, उसके बाद ट्रंप ने जो बोला, दैट वन लाइन इज गोना हर्ट। उन्होंने बोला कि साहब ये तो शुरुआत है, ये लोग तो और भी लिस्टें लेके बैठे हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। So he's shown a very positive outlook कि साहब we are ready to work with India and these things, and India की national security will be one of their concerns जब आपके साथ वो डील करेंगे। That is very clear. यहाँ पर USAID के ऊपर सवाल भी पूछा गया। USAID के बारे में बोला गया कि साहब ये इंडिया में कुछ कार्यक्रम करा है, तो he basically said कि यार मेरे साथ ही इतना कार्यक्रम करा है, बाकी का मैं क्या बोलूं। ठीक है। तो दैट वाज एडमिशन इनफ, यू डिडंट नीड हिम टू से कि भाई भारत के साथ भी उल्टे काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। ही सेड मेरा इलेक्शन चुरा लिया इन लोगों ने, राइट। सो वो उसका एक डबल मीनिंग है। ही वांटेड टू ब्रिंग हिमसेल्फ इनटू फोकस। ट्रंप एक मेगालोमेनियाक टाइप बंदा है। ही ऑलवेज वांट्स टू कीप हिमसेल्फ इन फोकस, व्हिच इज हिज पर्सनालिटी। वो आरती टिक्कू का क्वेश्चन था शायद वो। वो थोड़ी एनीवेज, बट वो देख लीजिए सर, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि यार मेरा मेरे कोई इन लोगों ने मेरे ही इलेक्शन स्टील कर लिया, तो यार भारत का क्या बोलूं मैं आगे।
और हमारे बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला कि आई हैव बीन स्टडीइंग दिस एंड इंडिया हैज बीन हैंडलिंग दिस फॉर द पास्ट 100 years, इसका क्या मीनिंग है? इसको थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा. व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? क्योंकि बांग्लादेश तो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में फॉर द पास्ट 100 years. व्हाट ही मीन्स इज रेडिकलाइजेशन. व्हाट ही मीन्स इज मुगलों की औलाद. जी, ठीक है. और मोदी साहब ने भी जो पॉइंट उठाया होगा विल नॉट बी कि भाई डीप स्टेट का एजेंट बैठा है वहां पर और ये कर रहा है वो कर रहा है मेरे को तंग कर रहा है. ही वोंट बी सेइंग दैट. व्हाट मोदी साहब वुड हैव सेड कि साहब ये जो आपने काम करा है इससे पूरे रीजन के अंदर रेडिकलाइजेशन होगी. एंड उसके कुछ एविडेंस भी दिए होंगे पहले कि यार ये किया क्या है आप लोगों ने, आपके बंदों ने आके ये करा है यहाँ पर. लुक एट द वे दैट रेडिकलाइजेशन इज इंक्रीजिंग. तो तभी जो 100 साल का जो रेफरेंस आया, इट इज अ कनेक्टेड रेफरेंस टू रेडिकलाइजेशन विद इन द रीजन. और 100 साल पहले से आपको ये पता है, उसके बाद से 1920 के बाद से कितने राइट्स हुए इस देश के अंदर. 23, 25, 26, 27, मतलब हर दूसरे साल में यहाँ पर राइट्स होते थे. सो देयर इज अ हिस्ट्री टू दिस एंड मोस्ट ऑफ द राइट्स हैव हैपेंड इन द ईस्ट. वी नो दैट फॉर अ फैक्ट. और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मूवमेंट जो अगर आप बोले जो स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी? वो बांग्लादेश से हुई थी. सो वी शुड बी सरप्राइज कि बांग्लादेशी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर मोर रेडिकल देन द पाकिस्तानीज. पाकिस्तानी लल्लू है, इनको अकल नहीं है. रेडिकलाइज तो है बट लल्लू है. बांग्लादेशी लल्लू नहीं है, वो साला स्मार्ट रेडिकल है. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो वो आई थिंक ट्रम्प हैज टेकन दैट इनटू कॉन्फिडेंस जब उन्होंने ये चीज बोली है. लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट गॉट द रेफरेंस कि यार 100 साल से रेफरेंस कहां से आया. इट इज दिस. Hundreds of years. इट इज been dealing इट इज with रेडिकलाइजेशन. hundreds of years. 100 years नहीं, hundreds of years. सो ही इज बेसिकली सेड कि यार आप लोगों को डील करना आता है, आप करो जो करना है. और यही चीज मोदी साहब, मैंने सर अपने शो में 2-3 दिन पहले बोला था, मोदी विल आस्क फॉर ओनली वन थिंग फॉर बांग्लादेश. देखो यार, व्हाटएवर हैज हैपेंड इज हैपेंड. और अगर मैं यूनिस को भी हटा दूं वहां से, कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि रेडिकलाइजेशन इज इन द सोसाइटी. तो ठीक है, फेयर इनफ. नाउ लेट मी हैंडल दिस इशू. आप जरा इसके ऊपर से थोड़ा हाथ हटाओ एंड लेट मी हैंडल दिस डैम थिंग. ये बीच में आप जरा ये सेंट मार्टिन पार्टिन कुछ मत करना. मेरे को करने दो, मेरे को करना है, ये मेरा बैकयार्ड है. लेट मी डू व्हाट आई नीड टू डू. एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंकरेजिंग. और ये चीज मोदी साहब के मुंह से नहीं निकली, ये चीज ट्रंप के मुंह से निकली. आई लेट द प्राइम मिनिस्टर हैंडल बांग्लादेश. दैट्स इट. एंड हमारे चैनल पे सर एक चीज हम बार बार बोल चुके हैं कि ये भारत इस रीजन का गुंडा है. अब हर गुंडे का ना अलग तरीका होता है. कई गुंडे होते हैं चाकू चूरी दिखा के हफ्ता लेते हैं. कई गुंडे होते हैं जिनका खौफ आपको जताना पड़ता है, और वो खौफ बांग्लादेश में इस टाइम पे दिख रहा है. जिस तरह से यूनिस की एक्टिविटीज हैं वो दिख रही है. यूनुस तो फ्रस्ट्रेशन. भाग गया, आपको पता नहीं क्या? सर वो दुबई में बैठा है, कह रहे हैं वापस आ जाएगा. नहीं आया तो ठीक है, आई वोंट बी सरप्राइज. बट देखिए यूनिस इज. लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही कोई बड़ी इवेंट होती है, जब वो इसका इनॉग्रेशन था तब वो स्विट्जरलैंड चला गया था. अब वो जब ये इसका मीटिंग हो रही है जब इनकी, तब वो दुबई चला गया. ऑब्वियसली सर, दुबई में इसको क्या जाके है? अपने दुबई हैंडलर तो से लोग मिलना है. शॉपिंग के लिए जाते हैं. दुबई में कोई उसकी मीटिंग तो है नहीं. नहीं, या वो कोई ग्लोबल स्टेट विजिट. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक कोई सब पार्ट, सम मीटिंग, सम स्टूपिड थिंग इज हैपनिंग देयर. अब जो भी है, ही इज बेसिकली गॉन टू हिज हैंडलर्स कि यार करें क्या करें भाई, बैंड बजी हुई है यहाँ पर साला, वहां पर मेरे को जूते पड़ने हैं. ना आर्मी मेरे साथ है, ना कोई मेरे साथ है. मैंने इतना खोल फली करके मैंने एक शेख हसीना का सो कॉल्ड अलेजेड प्रिजन बनवाया कि भाई मैं जाके वहां पर विजिट करूंगा. पूरा मैंने भैंस क्या जमीन से ऊपर उठाया. वहां पर एक किसी ने तौलिया रख दिया था, वो छूट गया. अब लोग उंगली उठा रहे हैं उसके ऊपर कि यार प्रिजन के अंदर साफ तौलिया कहां से आ गया, फ्रेश प्याज कहां से आ गए. तो ये भी मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं उससे. He's got a problem, sir. He's got a major problem on his hand. And देखिए बांग्लादेश का सोल्यूशन जो है, मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन मुझे दिखता है, is starve the place. ठीक है, you need to squeeze and you need to starve. जब तक भूख पे नहीं आएगी ना सर, तब तक ये जो रेडिकलाइजेशन का तोड़ नहीं निकलेगा. एंड वही कश्मीर वाला जो तोड़ है, वही आपको यहां पर करना पड़ेगा कि इनको आप दबोचो पकड़ के जोर से. देन यू विल सी दिस. थोड़ा सा कहीं पे नेगोशिएशन टैक्टिक कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. क्योंकि देखिए सर, एक चीज हमको, ये बार बार मैं बोलता रहता हूं अपने शो में भी, कि हमको ये चीज समझनी चाहिए. हियर इज अ कंट्री विच गेव बर्थ टू पाकिस्तान. तो अगर हम सोचें कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम सुपीरियोरिटी यहां से जाएगी, वेल आई डोंट थिंक सो. शेख हसीना ऑल शी डिड वाज पुश इट डाउन एंड उसको दबा के रखती थी. जैसी वो हटी है, बाहर आ गए. सो आई डोंट थिंक वी शुड बी सरप्राइज्ड. एंड अगर आपको याद होगा, हमने ब्लेम तो करीब किया था काफी यूएस डीप स्टेट को इसके बारे में, बट देन वी आल्सो सेड कि ये तो होना ही था, क्योंकि शेख हसीना आज नहीं तो कल जानी थी.
और जब वो जाती तो ये चीजें होती। फेयर इनफ, इट्स हैपनिंग राइट नाउ, हैंडल इट।